कभी सोचा है कि इंसान सबसे गहरे घाव कहां से खाता है? जब कोई अनजान दुश्मन वार करता है तो हम ढाल लेकर तैयार रहते हैं, लेकिन जब कोई अपना, जिसे तुम अपना खून कहते हो, वो वार करता है तो ढाल उठाने का ना तो मौका मिलता है और ना ही मन करता है। इंसान अपनी हिफाजत के लिए दुनिया भर की दीवारें खड़ी करता है, पर उन दीवारों का क्या फायदा जब दुश्मन पहले से ही घर के अंदर बैठा हो। बचपन से हमें एक झूठ सिखाया जाता है कि रिश्तेदार हमारे अपने हैं, हमारा परिवार है, हमारे सुख दुख के साथी हैं। पर क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है? याद करो वो पल जब तुम सबसे ज्यादा तकलीफ में थे। क्या कोई आया था तुम्हारे आंसू पोंछने, या वो सिर्फ तमाशा देखने आए थे? सच्चाई यह है कि आज के वक्त में रिश्ते सिर्फ सहूलियत और मतलब के लिए निभाए जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक ऐसा कठोर सत्य बताया था जो आज के इस दिखावे वाले समाज में 100 गुना ज्यादा सच साबित होता है। चाणक्य कहते थे कि अपने राज, अपने दिल की बातें कभी किसी के सामने मत खोलना। जो इंसान अपने रहस्य खुद नहीं छुपा सकता, वो दूसरों से वफादारी की उम्मीद कैसे कर सकता है? और जब बात रिश्तेदारों की आती है तो ये नियम तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तुम भावुक होकर अपना दिल उनके सामने खोल देते हो और वो उसी जानकारी को हथियार बनाकर तुम्हारा वजूद खत्म कर देते हैं। आज मैं तुम्हें चाणक्य नीति की वो 5 बातें बताने जा रहा हूं जो भूल कर भी, चाहे जान चली जाए, अपने रिश्तेदारों को कभी मत बताना। पहली बात, अपनी असली आमदनी, अपनी दौलत और अपनी आर्थिक स्थिति का सच। इंसान की फितरत बहुत अजीब होती है। वो किसी को भूखा मरते हुए देख सकता है, लेकिन किसी को अपने से ज्यादा तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें लगता होगा कि अगर तुम अपनी कामयाबी, अपना बैंक बैलेंस या अपने नए बिजनेस के बारे में अपने रिश्तेदारों को बताओगे तो वो तुम्हारे लिए खुश होंगे। कितनी बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो तुम। अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम उन्हें ये बात बताते हो तो उनके मन में ईर्ष्या पैदा होगी, जलन की वो आग जो बाहर से तो मीठी मुस्कान बनकर दिखेगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारी बर्बादी की दुआ करेंगे। और इतना ही नहीं, जैसे ही उन्हें तुम्हारी हैसियत का अंदाजा होगा, वो तुमसे उम्मीदें लगाना शुरू कर देंगे। कोई अपना कर्ज चुकाने के लिए तुमसे पैसे मांगेगा तो कोई अपनी जरूरत के लिए। और जिस दिन तुमने उन्हें पैसा देने से मना कर दिया, उस दिन तुम उनके लिए दुनिया के सबसे बुरे और घमंडी इंसान बन जाओगे। तुम्हारे सारे पुराने एहसान एक पल में मिट्टी में मिल जाएंगे। और अगर इसका उल्टा हुआ, अगर तुम बुरे वक्त से गुजर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम भावुक होकर अपनी गरीबी का रोना उनके सामने रोते हो, तो क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे? कभी नहीं। वो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। शादियों में, महफिलों में वो तुम्हें इग्नोर करेंगे। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी उनके दिलों में। इसलिए चाहे तुम करोड़ों कमा रहे हो या तुम्हारी जेब खाली हो, तुम्हारे धन का हिसाब सिर्फ तुम्हारे दिमाग की तिजोरी में बंद होना चाहिए। अपने होंठ सील लो, तुम्हारी दौलत का अंदाजा किसी को नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो तुम्हें कभी किसी रिश्तेदार को नहीं बतानी चाहिए, वो है तुम्हारी आने वाली योजनाएं, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स। हम अक्सर जोश में आकर अपनी आगे की प्लानिंग अपने करीबियों के सामने उगल देते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमारा हौसला बढ़ाएंगे। मैं अगले महीने वो जमीन खरीदने वाला हूं, मैं अपनी नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करने वाला हूं, मैं उस बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। चुप हो जाओ, ये बेवकूफी करना आज ही बंद कर दो। जब तुम अपने सपने दूसरों को बताते हो तो तुम उनके अंदर बैठी नकारात्मकता को निमंत्रण देते हो। वो तुम्हें 1000 कमियां गिनाएंगे, वो तुम्हें डराएंगे। अरे ये काम बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत रिस्क है, फलाने लड़के ने भी यही किया था और बर्बाद हो गया। उनके ये शब्द धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन मन में जहर की तरह बैठ जाएंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाएगा। चाणक्य बहुत स्पष्ट कहते थे, जब तक तुम्हारा काम 100% पूरा ना हो जाए, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा ये तुम्हारी परछाई को भी पता नहीं चलना चाहिए। अपने प्लान्स को एक बीज की तरह जमीन के अंदर गहराई में छुपा कर रखो। जब तक वो पेड़ बनकर जमीन चीर कर बाहर ना आ जाए, तब तक किसी को उसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। जब तुम चुपचाप एकांत में अपना काम करते हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा सिर्फ उस काम को सफल बनाने में लगती है, लेकिन जब तुम उसे गाते फिरते हो तो तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ की बहसों में बर्बाद हो जाती है। तुम्हारी कामयाबी को शोर मचाने दो, तुम्हारे शब्दों को नहीं। तीसरी और सबसे नाजुक बात, अपने घर का क्लेश और अपने जीवन साथी की कमजोरियां। हर घर में झगड़े होते हैं, हर पति पत्नी के बीच कभी ना कभी अनबन होती है। बर्तन साथ रहेंगे तो आवाज भी करेंगे, लेकिन जब तुम गुस्से में आकर
या सिंपैथी पाने के लिए अपने घर की बातें, अपने बेडरूम के राज अपने रिश्तेदारों के सामने खोलते हो, तो तुम असल में अपने ही घर की इज्जत नीलाम कर रहे होते हो। तुम्हें क्या लगता है वो चाची, वो बुआ या वो मामा तुम्हारे आंसू देखकर सच में दुखी हैं? नहीं, उन्हें तो एक नया नाटक, एक नई कहानी मिल गई है। वो तुम्हारी बातों में मिर्च मसाला लगाकर पूरे खानदान में फैलाएंगे। तुम तो 2 दिन बाद अपना गुस्सा भूल जाओगे, तुम्हारा अपने जीवन साथी के साथ फिर से समझौता हो जाएगा, तुम फिर से एक हो जाओगे। लेकिन वो रिश्तेदार जिसके सामने तुमने अपना दुखड़ा रोया था, वो कभी नहीं भूलेगा। वो मौके की तलाश में रहेगा कि कब तुम्हारे जीवन साथी को ताना मार सके, कब वो तुम्हारी ही कही हुई बातों को हथियार बनाकर तुम्हारे रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डाल सके। घर की दीवारें चाहे कितनी भी कच्ची क्यों ना हो, घर के अंदर की बातें कभी बाहर नहीं जानी चाहिए। अपना दुख सिर्फ उसी को बताओ जो उसे सुलझाने की असली ताकत रखता हो। और दुनिया में ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं बना जो तुम्हारे घर की समस्या को अपनी समस्या समझकर सुलझाए। अपने जीवन साथी की कमियों को ढंकना सीखो, उन्हें रिश्तेदारों के सामने तमाशा मत बनने दो। चौथी बात, अपनी जिंदगी के पुराने अपमान और अपनी बेइज्जती का जिक्र। जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब हमें झुकना पड़ता है। कोई हमारा अपमान कर देता है, कोई हमें नीचा दिखा देता है। वक्त के साथ हम उस दौर से बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन कई बार हम भावनाओं में बहकर अपने उन्हीं बीते हुए कड़वे पलों का जिक्र अपने करीबियों से कर देते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमारी पीड़ा समझेंगे, लेकिन एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सच समझ लो, जब तुम किसी को यह बताते हो कि भला इंसान ने मुझे गालियां दी थीं या मुझे जलील किया था, तो तुम अनजाने में सुनने वाले के दिमाग में अपनी खुद की कीमत कम कर लेते हो। तुम उसे यह संदेश दे रहे हो कि मेरी बेइज्जती की जा सकती है। दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद अपनी इज्जत करवाना जानता हो। अगर आज तुम एक मजबूत स्थिति में हो तो अपने अतीत के उन घावों को किसी के सामने मत खोलो। लोग बहुत जालिम होते हैं। कल को जब तुम्हारी उनसे कोई छोटी सी बहस होगी तो वो वही पुरानी बात खींच कर लाएंगे और कहेंगे कि तू तो है ही ऐसा, तभी तो उस आदमी ने भी तेरी बेइज्जती की थी। अपने अपमान को सीने में दफन कर लो, उसे अपनी आग बनाओ, उसे अपनी प्रेरणा बनाओ, लेकिन उसे लोगों के सामने हमदर्दी बटोरने का साधन कभी मत बनाओ। कमजोर इंसान को यह दुनिया सिर्फ कुचलना जानती है, उसे गले लगाना नहीं। 5वीं और सबसे आखिरी बात जो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकती है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी और तुम्हारा सबसे बड़ा डर। आचार्य चाणक्य का सबसे बड़ा और सबसे खूंखार सिद्धांत यही है कि अपने दुश्मन को कभी अपने दर्द का पता मत चलने दो। और ध्यान रहे, रिश्तों के लिबास में दुश्मन सबसे करीब होते हैं। महाभारत का युद्ध याद है? रावण का अंत याद है? विभीषण अगर राम को रावण की नाभि का रहस्य नहीं बताता तो रावण कभी नहीं हारता। वो रहस्य, वो कमजोरी घर के ही एक भेदी ने खोली थी। अगर किसी रिश्तेदार को यह पता चल गया कि तुम अकेलेपन से डरते हो, या तुम्हें किसी खास चीज से बहुत लगाव है, या तुम्हारी कोई ऐसी कमजोरी है जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देती, तो यकीन मानो जब वक्त आएगा तो वो सीधा उसी नब्ज पर वार करेंगे। लोग इंसान को ब्लैकमेल कैसे करते हैं? उसकी कमजोरी पकड़कर। अगर उन्हें पता है कि तुम अपनी इज्जत को लेकर बहुत डरते हो, तो वो तुम्हें समाज का डर दिखाकर ब्लैकमेल करेंगे। अगर उन्हें पता है कि तुम बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो वो उसी रास्ते से तुम्हें मोहरा बनाएंगे। इंसान अंदर से कितना भी खोखला क्यों ना हो, बाहर से हमेशा एक लोहे के पहाड़ की तरह दिखना चाहिए। तुम्हारी आंखें तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारा खौफ बयान करनी चाहिए। तुम्हारी कमजोरी सिर्फ तुम तक रहनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इस समाज को तुम्हारा डर पता चल गया, उस दिन समझ लो तुमने अपनी मौत के परवाने पर खुद हस्ताक्षर कर दिए। ये 5 बातें सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें सबसे दूर कर रहा हूं, मैं तुम्हें अकेला और कठोर बना रहा हूं। लेकिन असल में मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। आजाद उन झूठी उम्मीदों से जो तुमने उन लोगों से लगा रखी हैं जो सिर्फ तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। ये रिश्ते, ये नाते, ये सब एक मोह माया है। जब तुम सफल होते हो तो सैकड़ों रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं, और जब तुम हारते हो तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कि कोई आएगा और तुम्हारी पीठ थपथपाएगा, कोई तुम्हें समझेगा? नहीं, इस दुनिया की भीड़ में तुम अकेले आए थे। लड़ना भी तुम्हें अकेले है और जीतना भी अकेले ही पड़ेगा। जिस दिन तुम अपनी जुबान पर लगाम कसना सीख जाओगे, जिस दिन तुम अपने इरादों को अपने दिमाग की गहराइयों में दफन करना सीख जाओगे, उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी शक्ति पैदा हो रही है,
तुम्हारी ऊर्जा बचने लगेगी, तुम्हारा फोकस अर्जुन के तीर की तरह सीधा तुम्हारी मंजिल पर होगा। खामोशी में बहुत बड़ी ताकत होती है। खामोश रहना सीखो। जो इंसान अपनी पीड़ा, अपनी दौलत और अपने रहस्य खुद बचा सकता है, उसे इस दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया था और एक साधारण से बालक को अखंड भारत का सम्राट बना दिया था। आज से एक नया नियम बनाओ। सुनो सबकी, बैठो सबके साथ, मुस्कुराओ सबके साथ, लेकिन अपने राज कभी किसी को मत दो। अपनी दौलत, अपनी कमियां, अपने घर की अंदरूनी बातें, अपना बीता हुआ अपमान और अपने आने वाले फैसले, इन पर किसी रिश्तेदार की परछाई भी मत पड़ने दो। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में रखो। दूसरों को यह ताकत मत दो कि वो तुम्हें जब चाहे रुला सके और जब चाहे इस्तेमाल कर सके। अगर तुम्हें मेरी बातों में सच्चाई नजर आई है, अगर तुम्हें लगा है कि मैंने तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा सच तुम्हारे सामने रखा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखना, आई विल बी साइलेंट एंड स्ट्रॉन्ग, ताकि मुझे पता चले कि तुम इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो। अगर इस चैनल पर नए हो तो जिंदगी बदल देने वाली ऐसे ही कड़वे लेकिन सच्चे विचार सुनने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और गहरी सच के साथ। तब तक शांत रहो, मजबूत बनो और अपने रास्ते पर अकेले चलते रहो।